जय सिया राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों, अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं और अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं तो आपको यह काम करना होगा। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने भाग्य को, तकदीर को नहीं बदलना चाहता। जब कोई परेशानी आती है तो लोग कहते हैं कि मेरी तो तकदीर ही खराब है। बस कहते हैं, यह सोचते नहीं कि मेरा भाग्य, मेरी तकदीर क्यों खराब है। अगर सोचें तो पता लग सकता है कि मेरा प्रारब्ध खराब है, और जब पता लग गया तो उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। किसी से पूछते भी नहीं है कि हमारा समय खराब है, अब हम क्या करें। तो प्यारे भक्तों, यह समझने की बात है कि तकदीर को बदलना हर एक की बस की बात नहीं। तो आप ये समझें कि तकदीर को, भाग्य को कैसे बदला जा सकता है। तकदीर को, भाग्य को बदलने के लिए आपको पूर्ण संत की खोज करनी होगी। संतों में ही सामर्थ्य होता है भाग्य को बदलने का, तकदीर को बदलने का। और कहा भी है कि आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो प्यारे भक्तों, संतों की संसार में बड़ी महिमा है। अगर संत न होते तो ये संसार भस्म हो जाता। और आगे सुनो, संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भवंगे बेदिया शीतलता न तजंत। अर्थात संत कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कितने ही अनंत कोट जो है ना असंत मिल जाए। जैसे चंदन का पेड़ कभी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, जबकि उसके चारों तरफ सर्प लिपटे रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप संतों का साथ करो। संतों के संग से आपका स्वभाव बदल जाएगा। बस स्वभाव बदलते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी। और उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे कि संत का स्वभाव कैसा होता है। संत का स्वभाव सात्विक होता है। जब संत के संपर्क में आओगे तो आपकी वृत्ति भी सात्विक हो जाएगी, और राजस और तामस जो आपकी वृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। और जब आपकी राजस और तामस वृत्ति समाप्त हो जाएगी और जब आपके अंदर सात्विक वृत्ति आ जाएगी तो ज़रूरी बात है कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। यानी कि जो आप करना चाहते हैं वो होता नहीं है, और फिर आप करना चाहेंगे वही होगा, उससे आगे कुछ होगा ही नहीं। तो प्यारे भक्तों, संतों में, महापुरुषों में इतनी पावर होती है, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो होनी को अनहोनी कर देते हैं और अनहोनी को होनी। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो मेरे संत और महापुरुष कर देते हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने अपनी तकदीर को बदलना है, अपने भाग्य को बदलना है, तो संतों की संगति करो। क्योंकि जैसे आप एक उदाहरण से और समझें कि कोई बच्चा बहुत कम होशियार है पढ़ने में, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न आते हैं। अगर वो बहुत कमज़ोर जो बच्चा पढ़ाई में है वो उनके साथ लग जाए, उनकी संगति करने लग जाए, तो वो अपने आप होशियार हो जाएगा। क्योंकि वो देखता रहेगा ये कैसे पढ़ते हैं, ये कितना सोते हैं, ये क्या खाते हैं। तो इसी तरह से उसको जब लगन लग जाएगी उनको देखते देखते, तो वो भी एकदम होशियार हो जाएगा और वो भी फर्स्ट सेकंड आने लगेगा। तो प्यारे भक्तों, अगर आप तकदीर को बदलना चाहते हो तो तकदीर तभी बदलेगी जब आप संतों की, महापुरुषों की संगति करोगे। क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, उनके इस पर से ही तकदीर बदल जाती है। तभी तो कहते हैं कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। तो उनकी संगति से ही सब कुछ हो जाता है, उनके स्पर्श से सब कुछ हो जाता है। और कईयों को तो अगर उनका प्रारब्ध कुछ थोड़ा बहुत अच्छा है तो बिना कुछ किए ही हो जाता है। बाकी थोड़ा बहुत तो जिनका प्रारब्ध थोड़ा कमज़ोर है उनको थोड़ा करना पड़ता है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, तकदीर को बदलने के लिए संतों की, महापुरुषों की संगति करो और अपने जीवन में आनंद का अनुभव करो और अपनी सारी समस्याओं को ख़त्म करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।